प्रजातंत्र में चुनाव जीतना हारना एक तरह से प्रजातंत्र की खूबसूरती है। मैंने कभी सोचा नहीं था, जब पढ़ाई लिखाई करके आया लाहौर जैसे जगह में जहाँ आतंक भय का वातावरण था, मैं सोचता नहीं था कभी कि हम कभी विधायक बनेंगे। हम तो केवल संघर्ष के लिए, हमारे नेता जयप्रकाश जी, डॉक्टर लोहिया ने जो हमें सिखाया था बचपन में, छात्र की छात्र संघ पढ़ते लिखते छात्र संघ में उस समय यही सिखाया था कि हमें देश के लिए निर्माण करना है। हमारा जीवन किसी एक परिवार एक घर के लिए नहीं है। ईश्वर ने हमें हजारों लाखों लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी खिदमत के लिए हमारा जीवन हुआ है। हम और हमारे साथी इसी प्रकार की सोच लेकर राजनीति में आए। उस समय राजनीति सेवाओं के लिए आते थे, दूसरों को देने के लिए आते थे, लेकिन आज परिभाषा बदल गई। आज राजनीति में जो आते हैं वो सेवा के लिए नहीं, मेवा के लिए आ रहे हैं। कई नौजवान पूछते सामने, यार आपके साथ रहने से हमें क्या फायदा? अगर ये फायदा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश, बुटके दत्त, चंद्रशेखर, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने सोचा होता तो आज हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं होते। और यही कारण है कि आज छोटे छोटे देश, जो हमारे विशाल विश्व का सबसे बड़ा आबादी का देश होता जा रहा है, उस देश को आके दिखा गया। चौतरफा निराशा का आसपास का हमारा जो छोटे छोटे राज्य आसपास के इस मुल्क के आसपास है, उनके चौतरफा खतरा बड़ा हो रहा है। लेकिन उसको सोचने के लिए न सरकार को समय है, न इस देश की जनता को। हर चुनाव में वो संघर्ष हमारा साथ दिया। जब हमने कोई आह्वान किया, तमाम लोगों को नाराजगी व्यक्त कर दी, तो लोगों ने हंस कर ली। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या सोचता। हमें बहुत कुछ मिल गया। एक साधारण किसान परिवार से जन्म लेने के बाद जब आप सबके बीच आए, यहाँ डकैत समस्या बहुत थी। तमाम हमारे निर्भर निर्दोष लोग डकैतों के नाम पर पुलिस के आतंक का शिकार होते थे, शोषण का शिकार होते थे। एक एक दो दो महीने गांव में लोग को दलाल लोग आ जाते थे, इन्होंने खाना खिलाया। 43 दिन हमने लाभ रोड आसपास के थानों में एक गरीब किसान को शोषण को भेड़ बकरी को तरह थाने में बंद होते देखा है। इन सब स्थिति में सोचा रहती है, हम जब राजनीति में आए थे, इनके उद्धार करना, इनके लिए संघर्ष करना हमारा धर्म था। हमने किया, परेशानियां भी झेली, पुलिस के साथ अत्याचार की लड़ाई लड़ी। हमारे साथियों ने पुलिस से संघर्ष करके उनको पीटा भी, और हमारे लोग भी पिटे, हमारे भी सिर में लाठी लगी। जैसा लोगों के लिए लड़े, अपने लिए नहीं। और विश्वास करे न करे, ऊपर वाला जानता है। मैंने आज तक अपने लिए, अपने परिवार के लिए सत्ता से न तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी के हाथ फैलाए हैं, और न हमने आज तक कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता से हमने लाभ आकांक्षा की है, न हमने लिया है। करके
धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में अब जो हुआ उसको दोबारा दोहराना नहीं, होना था वो हो चुका। हम सबसे बड़ी गलती अपने स्वयं की महसूस करते हैं। नेता प्रतिनिधित्व करने के बाद हम करीब 1.5 साल ज्यादा समय नहीं दे पाए, आप लोगों के बीच नहीं रह पाए। और हमने तो जनवरी में सोचा था, जून में विचार किया था जब हमें नेता प्रतिपद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हम जब नहीं रहेंगे तो लोगों की नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन आप सबने कहा नहीं, आप बाहर जाओ संभालो। उसमें आपकी भी गलती नहीं, आपने क्षेत्र की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमसे कहा बाहर जाओ, सरकार बनवाओ। हमने प्रयास किया और जो परिणाम आया उसका हमें कोई दुख नहीं, क्योंकि एक तो राजनीति में हारना जीतना रहता है। व्यक्ति को हमारे समझिए बात है, हमसे उम्र में ही बड़े हैं, इन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी, आजादी के बाद अन्याय अत्याचार की खराब लड़ाई लड़ी। जिन लोगों ने देश के आजादी में गद्दारी की उनके लिए संघर्ष झेला, मुकदमा चले, जेल में गए, और इनको आज परिस्थिति के कारण आज टिकट तक नहीं मिला। बने, मंत्री बने, नेता प्रतिनिधि बने, और जो कुछ भी बने सब आपकी कृपा से बने। इसलिए हमारे किसी, मैंने कहता किसी ने गद्दारी की, हो सकता है कुछ कमी हमारी रही है, हमसे कुछ भूल हुई हो। इन भूलों के लिए शायद आपने सजा दी, मैं सजा को सहज स्वीकार करने को तैयार हूं, मुझे कोई गम नहीं। क्योंकि जब आपने 35 वर्ष कंधे से कंधा लाकर संघर्ष में हमारा साथ दिया, तो जो अपने लोग थे वर्षों से बिना कुछ गुमराह होकर चले गए, लेकिन हम तो मानते हैं जो अपने थे गुमराह के कारण चले गए, वो थे अपने ही रहे, हम उनको कहीं अलग नहीं मानते। जिन लोगों ने करीब अनेकों बार साथ दिया, अगर एक बार अटक भी गए तो हमें सही स्वीकार करना चाहिए, और हम कर भी रहे। आया पहले मन में आया था कि हमने 5 साल पहले भी कहा था कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आप लोगों के कहने पर, पार्टी के हमारे नेताओं के कहने पर, और पूरी तरह से सरकार बनने जो प्रदेश में लक्षण नहीं थे, दिख भी रहा था। जहां चाहते थे अपने 36 विधानसभा क्षेत्र में जनाक्रोश यात्रा निकाली, हजारों की तादाद में लोग अपने घर से निकल पड़ते थे। यात्रा में नौजवान 18 से लेकर 30-35 साल का आदमी नौजवान नारे लगा के आगे चलता था। और हमें भारतीय जनता पार्टी के जब नेता तमाम मिलते थे, कहते थे भाई बर्दाश्त का भलाई हो, सरकार बन रही है। प्रदेश के सीआईडी विभाग इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी डीजी स्तर के कहते थे कि आपको बधाई, आपकी सरकार बन गई, हमारे 3 सर्वे में आप जीत रहे। लेकिन हम जो मानते हैं अभी इसमें बहस हुई है, तमाम ऐसे उदाहरण हमारे पास आए हैं कि वास्तव में 3-4 चुनाव जो 2-3 जब से मोदी ने कमान संभाली है, तब से चुनाव ईमानदारी के चुनाव नहीं, मशीनों के बेईमानी के चुनाव से सत्ता सरकार है। 2018 के चुनाव के पहले लोकसभा के
कुछ मशीनों में गड़बड़ी करने वाले मिले और उन्होंने कहा कि हम पर विश्वास नहीं करो, पहले देख लो तब हमें कुछ करना। उनकी मांग थी बहुत बड़े आवाज की, हजारों करोड़ रुपए देने की बात थी। हम लोग सोना सरकार बनाए करेंगे। हमारे पार्टी के नेताओं ने देखा, लेकिन गोपनीय बात की। लेकिन वैसे खुद बता रहे थे कि मैंने अपने हाथ से 100 वोट भाजपा को डाले और 100 वोट कांग्रेस को डाले। आधा घंटे बाद उन्होंने कहा बैठिए, अब आते हैं। आधा घंटे बाद फिर सबके सामने मशीन रखी रही। मशीन खोली तो कांग्रेस के 100 के 100 निकले और भारतीय जनता पार्टी के 125 वोट निकले। उन्होंने खुद सर आप उन्होंने बात की नेताओं से, तो उन्होंने कहा इतना पैसा कहाँ से देंगे, इतना पैसा कांग्रेस पास नहीं था, इसलिए नहीं दे पाए। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री कहीं मुझे बताया है, मेरा भी अब विश्वास हो गया है कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ी से चुनाव जीते जाते हैं। अमित शाह ने कहा था उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत लाएंगे, 2/3 बहुमत आ गया। कई वातावरण नहीं, भाजपा के सब नेता मिल जाए कह रहे हैं वो गई, अब की बार हार गए, तो आपकी सरकार बन गई। और अमित शाह यह बोल गए कि 160 के पार, क्या कौन सा 160 के 163 हर आदमी चिल्ला रहा है कि नहीं गई सरकार, गई भाई कांग्रेस आ गई। बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हम छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने तमाम लोगों के चेहरे देखे, तमाम लोग आ रहे हैं निराशा के वातावरण में जी रहे हैं। क्या हमारा क्या होगा, हमारा कौन सुनेगा? तो भाई आप सोच लो, हमने भी तय कर लिया है। अब चुनाव की राजनीति हम नहीं करने वाले। विधायक का चुनाव डॉक्टर साहब ने कहा मुरैना, तो मुरैना का चुनाव लोकसभा के लड़ने के लिए पैसा देंगे, लेकिन हमारी स्थिति है नहीं ऐसी कि हम लोकसभा के चुनाव के लिए हम साधन इकट्ठा कर सकें। इसलिए जो रास्ते से चल के आए थे, एक गांव से इस मुकाम तक पहुंच गए। अब न तो हम नेता प्रतिपक्ष है, न भूतपूर्व है, न भूतपूर्व विधायक है। अब जो आपके 1990 के पहले डॉक्टर गोविंद सिंह थे, केवल डॉक्टर गोविंद सिंह रहेंगे। विधायक पूर्व मंत्री लिखने की जनता ने हमें बहुत कुछ दे दिया, मिल गया, लेकिन आप लोगों से विश्वास दिलाते हैं कि अगर अन्याय होगा आप लोगों को साथ जरूर उठाया जाएगा। तो हम फिर 1980 वाले गोविंद सिंह फिर आपके बीच रहेंगे। बस यही एक तमन्ना है। वास्तव में पढ़ने से लेकर आज तक हमने नहीं समझा कि हमारा एक घर है, हमारा परिवार है। हमें आज तक ये नहीं मालूम हमारे घर में कितनी खेती है, कितनी जमीनें हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, हमें नहीं मालूम। कर्जा है घर में कितना करोड़ों रुपया है, ये भी नहीं मालूम। हम तो सुबह जगते थे, खा के जग के आए, मंजन कर रहे, लोग आ गए, डॉक्टर आप अभी बैठो आ रहे। आप लोग हमें सुबह जगाते थे, आप ही रात को 11-12 बजे तक हमारे बीच रहते थे और सुलाते थे। जगाने वाले आप थे और सुलाने वाले आप थे। ये पूरी 45 साल के जीवन में हम आपके बीच रहेंगे, फिर आपके बीच रहे। हमें भी बस आराम नहीं, चैन नहीं पड़ती। तो इसके बाद भी और यही कारण है कि आपने इतना कुछ दे दिया। लेकिन आप लोगों से हमारा एक प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद अत्याचार दमन चलाती है, झूठे मुकदमे लगाती है,
निर्दोष निर्दोष लोगों को जुर्म ढाकर लूटने का काम करती है। तो हम आपसे केवल एक निवेदन हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि आप सब बैठे हैं, मतलब एक परिवार के हैं, एक घर के हैं। तो अगर एक को भी जुर्म ढाया है तो भाईचारा प्रेम जरा बना रहे। हम देखते रहेंगे भाई एक पे जुर्म हो रहा है, हम लोग बैठे हैं। और जब हमारी पूरी ताकत के साथ आप एक साथ गोलबंद हो जाओगे तो कोई भी सरकार बनी जाए, आप लोगों की ताकत से ज्यादा जुल्मी की ताकत नहीं हो सकती। ये सच्चाई। एक आदमी में कोई बात आज सब निकल गए, अगर सबके सब एक दूसरे के भाईचारे से निकलोगे तो कोई भी अत्याचार दमन न तानाशाही कर पाएगा, न पुलिस का अधिकारी, न भाजपा कोई। वास्तव में ये बात है, काम आपके बीच रहेंगे। पहले सोचा था कि अब छोड़े, लेकिन आपका चेहरा देखकर कई लोग आते हैं जरा से दुखी है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम आपके बीच रहें, आपके दुख दर्द में शामिल रहें। और जब तक जीवन भर है, आप लोगों से कोई तमन्ना, कोई हमें कुछ लेना नहीं है। हमारा शरीर आपका आपके लिए है, हमारा जीवन आपके लिए है। जब भी आप कहोगे, आपके अन्याय में दुख दर्द में हम रहेंगे, मौजूद रहते थे, फिर रहेंगे। अब जो बात सही है, अभी विधायक थे सरकार में नहीं होने के बाद भी जो बात होती थी, काम अधिकारी पे दबाव बनता था, वो बात नहीं रही, न रही, न हमें आपको सोचना चाहिए कि जो पहले चल रहा था वही फिर चलेगा। अब लंबा समय तक है, इंतजार करिए। आप लोग 5 साल का समय है, जो भी आपके बीच नया चेहरा आएगा आपकी सेवा में, उसी के साथ आप सब इकट्ठे होंगे। कांग्रेस पार्टी का जो दीपक है उसको जलाए रखना। दीपक न बुझे, ये आप सबका दायित्व है, हमारा सबकी का होता है। धन्यवाद क्यों नहीं है भैया? अरे आप 35 साल रह लिया, तो जो लोग तो मनाते रहते एक आध बार लोग तो खुशहाली मनाने दो, उनका हक नहीं है क्या समाज में? लगातार 7 बार आप खुशियां मनाते रहे हर चुनाव में, तो एक बार हमें विपरीत स्थिति है, नहीं निराश नहीं होना चाहिए, खुशियां मनाएंगे। हम तो बहुत आपका उपकार एहसान हमारे पर था, तो हमने चुकाने का प्रयास किया। हम नहीं, नया निजाम आ गया है, वो क्षेत्र की बागडोर आपने उनको दे रखी है, वही विकास करेंगे, वही आपके रोजगार धंधों की बात करेंगे, बाहर को चमकाने का काम करेंगे। हमारा काम अब न तो विकास का है, न निर्माण का है, न स्कूल खुलवाने का, न नौकरी लगवाने का है। ये काम आप लोगों ने, क्षेत्रीय जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, लेकिन हमारा एक काम है, वो काम हमारा है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख दर्द में शामिल रहने का। आपके दुख दर्द में शामिल रहेंगे। अब लोग उम्मीद करें, आप लोगों से पहले कह देना चाहता हूँ कि भाई हमारी नौकरी लगेगी, हमारे तबादले होंगे, हमारे तो भाई अपने स्वाभिमान नहीं गिराने जाए। हम किसी मंत्री के दरवाजे पर विधायक रहते हुए शायद कभी गए होंगे, जो हमारे यहाँ आया है मंत्री उसी के गए, हम किसी के नहीं जाते। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे 17-18 वर्ष, 3 बार गए, और 3 बार भी गए तो अपने कोई घर परिवार के लिए नहीं गए, आप लोगों के लिए गए। किसानों की समस्या के लिए उन्होंने सड़क निकली थी,
उसका मुआवजा सिंचाई सिंचित जमीन का सिंचित कर दिया। ऐसी समस्या को लेके 2-3 बार गए और ठीक है, उनको होना था। आप लोगों से ही हमारा भाई कोई भी हमसे भूल हुई हो, गलती हुई तो आप लोग भी हमें क्षमा करें। अब सब लोग अब कोई कारण पड़े, एक दूसरी विपत्ति आए तो आप जरूर चले आना नहीं। एक एक से लोगों पे पिटते रहेंगे, अन्याय होता रहेगा और हम आप रहे तो हमारा नंबर भी कभी नहीं आएगा, आपका नंबर भी कभी नहीं आएगा। इसके लिए आप सब सहमत और साथ देने को